Article 107 and Article 108. These articles are very important for your plain's point of view. बहुत important है. Somewhere they get confusing also. And 108, coming 108, that can be, you can say it is important for your mains as well. Mains or the GS mains at least. So please start for this is Article 107. It is what? Please see the slide. This is what? This is the chapter related to legislative procedures, and this is what? Article 107. Provisions as to what? Introduction. 1 point. Introduction and passing of the bills. यानी कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध. प्रोविजंस मीन्स उपबंध. इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्थापन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन. एंड पासिंग मीन्स पारित किया जाना. बिल्स मीन्स विधेयक. तो विधेयक को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अब ये देख लीजिए बस. ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स 109 एंड 117 with respect to the money bills and the financial bills. It means इनके अधीन रहते हुए अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए. अब ये क्या है? 109 117 क्या है? These are the special procedures regarding with the 1 second कहां गया कर. Subject to the provisions of articles 109 and 117. What are 109 and 117? These are the special procedures dealing with the money bills and the financial bills. तो money bills और financial bills के प्रोसीजर को आप छोड़ दीजिए. Subject to the provisions means money bill का procedure shall be determined by the 109, financial bills का procedure shall be determined by the 117. Leaving these two bills, इन बिल्स को छोड़ दीजिए. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 109 एंड 117 विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल्स एंड द फाइनेंशियल बिल्स. ए बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स. ए बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. इंट्रोड्यूस को हिंदी में बोलते हैं आरंभ हो सकेगा. ओरिजिनेट मीन्स आरंभ हो सकेगा. तो यहीं से क्वेश्चन आएगा. तो देर इज नो कंपल्शन दैट इट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा. देर इज नो कंपल्शन इट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. आप चाहें तो लोकसभा से इनिशिएट कीजिए, आप चाहें तो राज्यसभा से इनिशिएट कीजिए. देर इज नो एक्सेस कंपल्शन. नो, ध्यान रखना आप लोग, जब भी कभी ऐसी बात आती है ना, जब भी कभी ऐसी बात आती है, यू शुड स्टार्ट कंपैरेटिव स्टडी. As go in case of what? Impeachment of the president. In that case, what you have read? That process of the removal, the resolution for the impeachment of the president can be initiated in any of the. But in case of what? Vice president, it should be initiated in the case of Rajya Sabha. When a bill is to be introduced, it can be introduced in any of the हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो जब भी कभी आप कुछ पढ़ें, कोशिश किया कीजिए कि हाँ इससे रिलेटेड कोई दूसरा आर्टिकल था जहां पर ओरिजिनेट होने से बात समझ में आती है कि इन विच हाउस इट शुड ओरिजिनेट. तो इस तरीके से कर करके आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी और आपको फिर एग्जाम में बहुत फायदा होगा उसका. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो ट्राई टू ऑलवेज रिकनेक्ट कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, in that case we should think of other provisions as well now. ठीक कर लेंगे आप लोग. So a bill may originate in either house of the parliament. यहां तक किसी कुछ पूछना है? Anyone? बताइए. Now next, otherwise this is subject to the provisions of 108. This is what joint sitting, and the 109, this is again money bill, special procedure for money bills. A bill shall not deemed to have been passed by the houses of the parliament unless it has been agreed to by both houses. हिंदी में बोले तो अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया समझा जाएगा. A bill shall not be deemed to have been passed, तब तक पारित नहीं किया समझा जाएगा. कब तक? जब तक संशोधन के बिना
either without amendment or with such amendments only as are agreed to both ways by both houses. अब मैं समझाता हूं आपको, देखिए इसमें है क्या, इसको समझिए कि यहां से अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से, ठीक. नाउ यू हैव रेड, यू हैव अंडरस्टूड, क्या लिखा है, नो सर, ओके, यू हैव रेड व्हाट, हाउ द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in the parliament. So we have read in either house of the parliament a bill can be introduced subject to the special provisions of 109-117. फाइनेंशियल बिल को छोड़ दीजिए, मनी बिल को छोड़ दीजिए, वो कहां पे ओरिजिनेट होते हैं, लोकसभा में ओरिजिनेट होते हैं, उनको छोड़ देते हैं. अदरवाइज ऑल अदर बिल्स में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये हम लोग पढ़ चुके, समझ चुके. नाउ सेकंड क्वेरी इज दिस कि हम कब माने, व्हेन कैन वी अज्यूम दैट बिल हैज बीन पास्ड, वो विधेयक पारित हो चुका है, हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पर मानेंगे इस बात को, वो समय का कौन सा बिंदु होगा, वो कार्यवाही का कौन सा बिंदु होगा जहां हम ये कह सकते हैं यस दिस बिल हैज बीन पास्ड. एंड सपोज आई इंट्रोड्यूस ए बिल, ओके, इन लोकसभा, ए बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इट इज पास्ड. नाउ इट इज सेंट टू द राज्यसभा. नाउ राज्यसभा passes it but with some amendments. उसमें कुछ उन्होंने संशोधन कर दिए. तो राज्यसभा में पास इट विदाउट अमेंडमेंट्स, बिना संशोधन किए हुए पास कर सकते हैं, या विद अमेंडमेंट्स, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं. अब उन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर दिए जिसको कि अभी हाउस ऑफ पीपल ने, लोकसभा ने पारित नहीं किया गया था. देन अगेन इट शुड कम बैक टू द लोकसभा कि डू यू एग्री ऑन दीज अमेंडमेंट्स और नॉट, है ना. तो लास्ट पॉइंट कब होगा कि व्हेन दिस बिल is taken as passed. तो ये है, देखिए when it has been agreed to by the both houses. जब इस बिल पर दोनों ही सदन सहमत हो जाएंगे तभी उस बिल को पारित माना जाएगा. तब तक ए बिल shall not be deemed to have been passed. तब तक उसको पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि सदन के दोनों सदस्य उस पर सहमत नहीं हो जाते हैं. कैसे? ईदर विदाउट अमेंडमेंट, या तो विदाउट अमेंडमेंट सहमत हो जाएं, और विद सच अमेंडमेंट्स ओनली एज आर एग्रीड टू बाय बोथ हाउसेस. उन्हीं अमेंडमेंट्स पर जिन पर दोनों सदनों की सहमति है. आप समझ रहे हैं इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं. सपोज कीजिए द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा, देन इट वाज ट्रांसफर टू राज्यसभा, बट राज्यसभा इंट्रोड्यूस्ड फ्यू अमेंडमेंट्स इन द बिल. उस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर दिए राज्यसभा ने एंड पास्ड इट. So bill plus amendments was passed. Bill was passed with amendments. But now it needs again agreement of the Lok Sabha. Therefore, it will be resent to the Lok Sabha. And if the Lok Sabha again agrees with the amendments, then it shall be deemed to have been passed by the both houses of the parliament. तो I hope ये आप समझ जाएंगे इसको. प्लीज एनी मैं क्वेरी इन्वाइट कर रहा हूं आप लोगों की. लेट मी नो इफ कहीं पे क्वेरी है तो बताइए मुझे अभी. सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, फाइन. आगे बढ़ते हैं अभी. सो ये आप लोग समझ गए है ना. नाउ कम टू दी ए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एरिया ऑफ दिस. इट इज क्लॉज थर्ड. ढंग से पढ़ना है इसको और याद करने की भी कोशिश करना. आपको थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा उतना आसान नहीं होगा ये. देखिए क्या है, पढ़वाता हूं आपको, पहले पढ़ लीजिए. ए बिल pending in the parliament, where it is pending, it is pending in the parliament, shall not lapse. Please keep highlighting as I have done, by reason of the prorogation of houses. हाउस नहीं है, हाउसेस है. It means what? यहीं से क्वेश्चन आएगा. It means what? If the bill is pending in the parliament and then the houses are prorogated, means end of the session. Session ends now for both houses. दोनों ही सत्रावसान हो गया है, उसे बोलते हैं हिंदी में सत्रावसान, यानी कि end of the session. It means prorogation. तो what will be the fate of that bill? The bill has not been passed yet and now the session comes to an end in the Lok Sabha as well as in Rajya Sabha. So what will be the fate of the bill? It shall not lapse. And again it is a question for your prelims. यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि what will be the fate of the bill if the houses are adjourning
prorogated means that the session ends. What will be the effect of prorogation of the houses on the pending bill? That is the it shall not lapse, and keep it in mind. यहां से प्रीलिम्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? प्रोरोगेशन. एग्जामिनर साहब कैसे कंफ्यूज करेंगे आपको? वो लिखेंगे एडजर्नमेंट, डिसोल्यूशन. सो यू शैल नॉट बी कंफ्यूज with the words प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट और डिसोल्यूशन. इन शब्दों को ध्यान रखना. इट इज व्हाट? प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन से when the houses are prorogated the bill shall not lapse. कर लेंगे आप लोग? आई होप कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट. दिस इज नाउ, यहां पे ध्यान दीजिए जरा. ए बिल वेयर इट इज पेंडिंग? इट इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दिस बिल शैल नॉट लैप्स. ध्यान रखते हैं, ऐसे पढ़ लीजिए पहले इसको. This bill is where? Pending is where? This bill is pending in the Council of States. ये विधेयक कहां पर लंबित है? ये राज्यसभा में लंबित है, और ये लैप्स नहीं होगा. कब नहीं होगा? देखिए, this bill is pending in Council of States and this bill has not been passed. मैं क्या कह रहा हूं? ट्रिक बना लीजिए. Not been passed by the House of People. पहली बात ये, इट इज पेंडिंग इन द काउंसिल स्टेट्स. नंबर 2, इट हैज नॉट बीन पास्ड इन द हाउस ऑफ पीपल. एंड थर्ड इज व्हाट? हाउस ऑफ पीपल इज डिसॉल्व्ड. 3 बातें हो गई. इट शैल नॉट लैप्स. कैसे याद रखेंगे आप? नोट, नोट को याद कर लीजिए. नोट, नोट भाई भाई. दिस इज क्यों? अभी बात समझ में आएगी आपको. कैसे याद करेंगे? 3 बातें हो गई. व्हाट? Number 1, where is the bill? Bill is pending in Council of States. What has happened? House of People has dissolved. लोकसभा का विघटन हो चुका है, भंग हो चुकी है लोकसभा. आपने क्या ऐसे करते हैं? समझिए, मोदी साहब की मीटिंग चल रही है, फाइन, या पार्टी की मीटिंग है कि बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाय अस, इट वॉज एजुकेशन बिल, इट वॉज फार्मर्स बिल, इट मे बी एनी बिल. What is the fate of that bill now? You have to determine this. Now the factual position is this: where it was pending at the last? It was pending in the Rajya Sabha. Okay, fine. What happened? Sir, House of People was dissolved. लोक सभा का in between विघटन हो गया. अचानक गवर्नमेंट गिर गई, अचानक इलेक्शन घोषित कर दिए गए. Now the House of People is dissolved. Okay, it was pending. It was pending in the Rajya Sabha. It now House of People got dissolved. Now the important question is whether it has been passed by the House of People or not. क्या ये लोकसभा के द्वारा ऑलरेडी पारित कर दिया गया था या नहीं पारित किया गया था? इस क्वेश्चन से आपका आंसर डिटरमाइन होगा. इफ यू से इट हैज नॉट बीन पास्ड, सो आप लिखेंगे इट शैल नॉट लैप्स. नॉट पास्ड, नॉट लैप्स. नॉट पास्ड, नॉट लैप्स्ड. समझ रहे हैं आप लोग? कोई लॉजिक मत लगाइए, इतना ध्यान रखिए. अब ये A bill is pending in Rajya Sabha, not passed by the Lok Sabha. Lok Sabha dissolved. It shall not lapse. Now coming to next. Coming to next. Coming to next. This is 107. Fifth clause, fifth में. A bill which is pending in the House of People. ठीक है? A bill which is pending in the House of People. ये बिल कहां पर पेंडिंग है? अभी ये now this is pending in the Lok Sabha. Okay, or yeah, which having been passed by the Lok Sabha is pending in the Council of States. तो 2 बातें हो गई. Now 105 is dealing with 2 situations. I have said you it has a tendency to confuse you. तो मैं कोशिश करूंगा आप कंफ्यूज ना हो. तो यहां पर क्या पोजीशन है? नाउ द बिल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. 2 सिचुएशन है, एंड फर्स्ट सिचुएशन इज दिस: बिल इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल. सेकंड इज बिल इज पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इस केस में क्या है? देखिए, शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 शैल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल.
अब देखो वी हैव रेड व्हाट, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, क्लॉज 4 पढ़ी, अब हमने पढ़ी क्लॉज 5। इसको बहुत ध्यान से समझना, जाग जाइए। व्हाट इज कॉमन इन बोथ केसेस, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। इन दोनों ही 104 में एंड 105 में क्या कॉमन है, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का विघटन। दीज आर डीलिंग विद द वन कॉमन सिचुएशन, हाउस ऑफ पीपल हैज बीन डिसॉल्व्ड। वन कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ द बिल, उस बिल का भविष्य क्या होगा, उसके नसीब में क्या लिखा है, विल इट लैप्स और विल इट नॉट लैप्स। समझ में आ रही बात? तो इससे क्लैरिटी होगी। कौन सी क्लॉजेज है, 4 and 5। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द 4, 5, केवल लॉ समझना आप लोगों ने। व्हाट इज द सिचुएशन, इन बोथ केसेस हाउस ऑफ पीपल गेट लैप्स्ड, है ना, विक्टन हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। तो वहीं से एक क्वेश्चन निकलता है कि भाई लोकसभा का विघटन तो हो गया, अब जो बिल पेंडिंग था, जो विधेयक पेंडिंग था, है ना, उसका क्या हुआ, विधेयक लंबित था। तो इसको 2 क्लॉजेस हैं 4 and 5 जो डील कर रहे हैं, उसको आप लोगों ने समझना है। समझिए, इतना समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। अब अगली बात समझिए क्या है, देखिए ऐसे समझिए, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, शायद इससे मदद मिले आपको। A bill is pending in the parliament and then happens the prorogation of the houses। ये एक सिचुएशन हुई, ये हुई 3 वाली, थर्ड क्लॉज। So bill was pending in the parliament, houses were prorogated, it means that there happened what, end of the session, then the fate of the bill is what, it shall not lapse। I think there is no confusion regarding this। Now come to the next, देखिए, now a bill is pending in the council of states। ये देखिए, इसको देखिए, एक बिल कहां पर है, पेंडिंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स में है, राज्यसभा में है, एंड इट हैज नॉट पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल। एक सिचुएशन, ठीक है, नॉट पास्ड, इसको लोकसभा ने पारित नहीं किया था, तो हम कहेंगे द बिल शैल नॉट लैप्स, नोट को आपने मिला दिया, सही है। बिल कहां पर पेंडिंग था, काउंसिल स्टेट में था। अब दूसरी पर आते हैं, फिर उसी पर आते हैं, बिल कहां पर है, इस पर, बिल इज पेंडिंग इन व्हाट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना, पास बाय लोकसभा, इट शैल लैप्स, नोट पास्ड, इट शैल नॉट पास। इसको याद रखिए, ये मंत्र है आपका, देखिए, तो ये आपका मंत्र हुआ, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा। तो आपने ये देखना है इसमें कि भैया बिल पेंडिंग था, एक बात। दूसरी बात क्या हुई, लोकसभा का विघटन हो गया, नंबर 2 बात। नंबर 3, अब उसको ये जानना है कि वेदर बिल विल लैप्स और विल नॉट लैप्स। तो जो क्वेश्चन है ये फिक्स है, पेंडिंग, इट इज पेंडिंग इन राज्यसभा, ये कंपोनेंट फिक्स हो गया। वेरिएबल क्या है, वेदर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा और नॉट। इफ इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, इट विल लैप्स। इफ इट हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, इट विल नॉट लैप्स। तो 2 ही बातें याद रखनी है आप लोगों ने, ये नंबर 1, नंबर 2, इन 2 बातों को याद रखेंगे आप, तो आपका कल्याण हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लैप्स, नोट लैप्स, पेंडिंग और ये और वो, ये सदन वो सदन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये देखेंगे कि बिल पेंडिंग कहां पर है, ठीक है। आपने देखा बिल इज पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 1 पॉइंट इज क्लियर नाउ। सेकेंड क्वेश्चन आप ये करेंगे कि वेदर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा और नॉट। इफ द आंसर इज यस, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, वेदर बिल विल लैप्स और नॉट, उसका आंसर भी हो जाएगा यस। बिल पास यस, बिल शैल लैप्स, यस यस दोनों का। इट वाज नॉट पास बाय द लोकसभा, सो अगेन आप क्या कहेंगे, इट विल नॉट लैप्स ऑल्सो। तो ये हुआ आपका व्हेन द पेंडिंग इन द काउंसिल स्टेट्स हुआ है। और एक सिचुएशन क्या हो सकते हैं, इट इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, तब क्या होगा, तब ये रहा, a bill pending in the house of people
डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इट शैल लैप्स। सो देखो ये सारी सिचुएशन थी। अब मैं आपको, मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी समझाया मैंने आपको, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए अभी राइट नाउ प्लीज। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ए बिल, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, सही है। ए बिल पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एक बिल है, एक विधेयक है जो दोनों ही सदन पास कर चुके हैं अब, एंड अवेटिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की सहमति के इंतजार कर रहा है बस। अवेटिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, विल इट लैप्स, डज नॉट लैप्स, इट विल नॉट लैप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये नेक्स्ट, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स regarding the procedure of passing of bills in parliament. A bill pending in parliament shall not lapse because of the prorogation. देखो ये prorogation of two houses of the parliament, ये बात सही है नहीं है? ये 107 की क्लॉज कौन सी आ गई? 107 क्लॉज 3 प्रोरोगेशन वाली क्लॉज आ गई यहाँ पे। ये अब यहाँ पे देखो कैसे भटकाते हैं कई बार। ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, हमने अंडरलाइन कर लिया, कहाँ पेंडिंग है? राज्यसभा में है। नेक्स्ट बात, विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, नोट आ गया तो यहां पे क्या लिखा है? शैल लैप्स, यहां पर एक गलत हो गया, इट शैल नोट लैप्स, यहां नोट है तो यहां पर भी नोट लैप्स होना चाहिए था। अब यहां पे क्योंकि नोट नहीं है, शैल नोट है, तो ये जो स्टेटमेंट बी है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड अगेन आई कम टू सी, ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा। अब देखो ये 107 की क्लॉज 5 में था, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, क्या होना चाहिए था? इट शैल लैप्स, इन्होंने क्या लिखा है? नोट लैप्स, तो सी इज ऑल्सो रोंग। अगेन ये बिल कहां पर पेंडिंग है? ये बिल पेंडिंग इन राज्यसभा। जब बिल राज्यसभा पेंडिंग है तो आप क्या क्वेश्चन करोगे कि वेदर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा और नोट, है ना? तो आपने क्वेश्चन किया, इसने क्या बताया? इट हैज बीन पास्ड मींस यस, तो लोकसभा शैल लैप्स, यहां पर लैप्स होना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या गड़बड़ करी? यहां पर इन्होंने डिसोल्यूशन की जगह एडजर्नमेंट लिख दिया, एडजर्नमेंट ऑफ द राज्यसभा। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं? एडजर्नमेंट ऑफ द राज्यसभा, ये लाइन इन्होंने गलत कर दी, इसलिए डी आंसर भी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो कैसे लगी क्लास आपको? सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशियल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।